अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरे नाज़रीन, प्यारे प्यारे नाज़रीन इकराम, मेरा गाड़ा ख़त्म हो गया, टाइम हो गया, काफ़ी देर हो गई। अब पानी बचा है ठंडा। अब ठंडा पानी जो है ना गला ख़राब करेगा, इसलिए थोड़ा थोड़ा प्यास से पीना पड़ता है। अभी क्या करें, टाइम पास करना पड़ रहा है। थोड़ी देर के बाद थोड़ा रुक कर फिर अब वीडियो बना रहा हूँ कि शायद थोड़ा गला सही हो जाए तो कुछ बोल सकूं। बोलने का मकसद यही है कि मुसलमान औरतों, अच्छे लिबास पहनो। जब बाज़ार पहुंचा दी जाओगी तब तौबा करोगी तो क्या फ़ायदा। अच्छे लिबास पहनो, सलवार कमीज पहनो, अच्छे से रहो, इस्लामी मुताबिक रहो। थोड़ा मज़ा दुनिया में कर लो, फिर उसके बाद ज़्यादा मज़ा करने का शौक़ है, मरने के बाद जन्नत में कर लेना। अभी 2040-45 तक हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आ जाएंगे, याजूज माजूज आ जाएंगे। 2045 तक याजूज माजूज का वाक़या हो जाएगा। 2040 के आज से पहले ईसा अलैहिस्सलाम आ जाएंगे। अभी अनकरीब तुमको हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम दिखेंगे। उसके बाद तुम्हें दज्जाल का बहुत बड़ा फितना होगा, उससे बचना है। अभी मैं कुछ वीडियो बनाऊंगा, उसके बाद फिर दज्जाल का फितने के बारे में वीडियो भी बनाऊंगा। देख लेना, सुन लेना फितना। अल्लाह ने फरमाया कि उस वक्त तक दज्जाल नहीं आएगा जब तक दज्जाल के वाक़या से पूरी दुनिया में वाक़या उसका फैल ना जाए। बहरहाल दज्जाल के आने से पहले दज्जाल का वाक़या पूरी दुनिया में फैलाया जाएगा, ताकि उसके आने से पहले उसकी खबर हर बंदे तक पहुंच जाए, क्योंकि बहुत बड़ा इम्तिहान होगा मुसलमान, और तो बहुत बड़ा इम्तिहान होगा। और आने वाले चंद ही साल में तकरीबन 25, 26, 27 तो ये जंगों का है। उसके बाद 30 तक, 35, 36 तक मैं लिखा हूँ, लेकिन कभी भी आ सकता है। 35, 36 तक लिखा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि उससे पहले नहीं आ सकता। आ सकता है, हो सकता है 1 साल 2 साल लेट भी हो जाए, लेकिन यही जंग के बाद वो जब मुसलमान जीतने लग जाएंगे, समझ लो कि दज्जाल आने वाला है। बहरहाल तो ए मुसलमान औरतों, जरा सा होश के नाखून लो। क़यामत के करीब बिल्कुल हो तुम। इमाम मेहदी सलाम आएंगे, दज्जाल आएगा, ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे, याजूज माजूज आएंगे, और फिर उसके बाद क़यामत ही है। उसके बाद फिर यानी 125 साल दुनिया में अच्छा कानून चलेगा। उसके बाद फिर वो लोग सब नंगे हो जाएंगे, जैसा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ना कि लोग गधे की मानिंद ज़िना करेंगे। तो उनको ज़्यादा लंबा वक्त नहीं मिलेगा। ईसा अलैहिस्सलाम के आने के बाद 125-150 साल तकरीबन थोड़ा लोग सही रहेंगे, और 150 का इद्दत आते आते लोग ख़राब हो जाएंगे। धीरे धीरे सब वक्त गुजरेगा, वैसे ख़राब हो जाएंगे। उसके बाद लोग ऐसे हो जाएंगे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो हदीस है कि गधे के मानिंद ज़िना करेंगे, ये खुलेआम रास्ते पर, सड़कों पर ऐसे ज़िना करने लगेंगे, सेक्स करने लगेंगे। ऐसे बुरे लोग हो जाएंगे। तो ये बिल्कुल क़यामत के करीब का है। और वो दिन जब लोग, ऐसा भी नहीं अल्लाह ताला उनको आज़ाद छोड़ देगा कि तुम गधे के मानिंद ज़िना करो। उस बारे में भी बहुत सारी हदीसें हैं। उसमें एक बड़ी चीज़ ये है कि वो ज़्यादा लंबा नहीं होगा, चंद लम्हे तक ही वो खुलेआम में सेक्स करेंगे, ज़िना करेंगे। वो बाद में बयान करूँगा मैं, बहुत गंदी गंदी बातें हैं वो। तो उसके तुरंत ही एक रात ऐसी आएगी जो बहुत लंबी रात होगी। लोग सो के कमर में दर्द हो जाएगा लोगों के। वो सब एक दूसरे को, उस ज़माने में जो फ़ोन होगा, कांटेक्ट होगा, तो वो कांटेक्ट करेंगे। अभी तो तरक्की ज़्यादा, हो सकता है कि ये टेक्नोलॉजी बरकरार रहे। तो जाहिर सी बात है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो एक दूसरे से पूछेंगे कि क्या बात है, रात ख़त्म ही नहीं होती। तो वो दूसरे को बताएंगे भी कि हाँ यार, रात बड़ी लंबी हो रही है और सो के मेरी कब्र में दर्द हो गया है। तब उन लोगों को यकीन हो जाएगा कि ये वही रात है जिसके बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था। अब ये रात के बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब उसकी सुबह होगी तो सूरज जो पूरब से निकलता है वो पश्चिम से निकलेगा, और फिर जो तौबा करेगा उसकी तौबा बंद हो जाएगी, तौबा कबूल नहीं होगी, तौबा का दरवाज़ा बंद हो जाएगा। वो रात के बाद जो सुबह होगी तो दरवाज़ा बंद। अब तौबा नहीं होगी तो वो फिर रोएंगे, चीखेंगे, चिल्लाएंगे, अब क्या करें, ये वही ज़माना है। फिर वो फिर करीब उनके ऊपर क़यामत है। एक चिंगाड़ आएगी, वो मर जाएंगे। फिर एक चिंगाड़ आएगी,
तो सारे के सारे जो मरे रहेंगे वो जिंदा हो जाएंगे, उठ खड़े होंगे। रब्बुमा यद्दुल्लज़ीन कफरू लौ कानू मुस्लिमीन, ऐ काश के हम मुसलमान होते। तो आज तुम मुसलमान हो, उस वक्त कहोगे या वैलना। हाँ, वो अरबी के बहुत सारे लफ्ज़ हैं कि हाँ ये तो वही दिन है जिसके वादे अल्लाह उसके रसूल किया करते थे, ये तो क़यामत का दिन है। वो कहेंगे, अरबी के लफ्ज़ हैं बहुत, अभी इस वक्त ज़हन में नहीं आ रहा है। तो ये अरबी का लफ्ज़ है, कुरान में है, रब्बुमा यद्दुल्लज़ीन कफरू लौ कानू मुस्लिमीन। और काफिर शख्स कहेंगे कि हाय काश भी हम मुसलमान होते। तो ऐ मुसलमान औरतों, ऐ मुसलमान मर्दों, इस्लाम की तरफ लौट आओ, मुसलमान बन जाओ, मुसलमान बन जाओ, ताकि तुम्हें जैसे जैसे सूर फूका जाएगा उस वक्त तुम ये ना कहोगे हाय काश कि हम मुसलमान होते। तो थोड़ी मज़े कर लो यार, थोड़े मज़े, ज़्यादा मज़ा करना है क़यामत के बाद कर लेना, अल्लाह ताला जन्नत में डाल देगा मुसलमानों को, जी भर के मज़े लेना। आजकल जो ये जो फितने कर रहे हैं ना, मैं लड़कियों को बोल रहा हूँ, मुसलमान लड़कियों को, मुसलमान औरतों को बोल रहा हूँ, जो गंदे गंदे लिबास पहनकर अपना जिस्म जाहिर करती हैं और मर्दों की फ़िक्र करती हैं कि वो मुझे देखें, मुझे चाहें, मुझे प्यार करें, मुझे उठा ले जाएं, क्या करें क्या ना करें, बड़ा दिल लगा रहता है मर्दों के साथ। तो बहरहाल आवारा लड़कियां घर से बोल के जाती हैं, इधर उधर मुंह मारती हैं, उन सब के लिए बोल रहा हूँ, एप्पल खाएंगे, खा लो यार, क्या करूँ, कुछ न कुछ खाते रहना पड़ता है कि मामला सही रहे, मैं कुछ बोल सकूं। तुमको खाना तुम भी खा लो, मेड इन चाइना, अच्छा एप्पल है। तो गंदे गंदे ख्याल सोचकर ही लड़कियां आज गंदे कपड़े पहनती हैं, इससे तुम बर्बाद हो जाओगी, तुम्हें बाजार में बिठा देंगे। अगर मुसलमान बन के रहोगी, शादी ब्याह करो, अपने शौहर के साथ मजे करो, अच्छे लिबास पहनो, तुम भी खुश रहोगी अपने शौहर के साथ और कौम भी खुश रहेगी, आप पर दूसरी जालिम को मसलत नहीं होगी, आप एक शराफत के दायरे में अच्छी ज़िंदगी जियोगे। चंद लम्हे बचे हैं क़यामत को, क़यामत आ जाएगी, उसके बाद फैसला हो जाएगा, जन्नत में जाना, ऐश करना, फिर आपको कपड़े पहनने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि अल्लाह ताला एक कम से कम जन्नती को 10 दुनिया के बराबर जगह देगा, उसमें महल होगा, बाग बगीचे होंगे, फल फ्रूट में मसाले के बाग होंगे, और हरियाली खूबसूरती के पेड़ दरख्त वगैरह, बाग बगीचे वाला तुम्हें ही बनाना होगा। जैसा कि आदम अलैहिस्सलाम ने कहा था नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अपनी औलाद को कह दो कि वहाँ की ज़मीन रेत की तरह है, तुम ये कलमा पढ़ोगे तो अल्लाह ताला एक कलमे पर तुम्हारे लिए एक झाड़ उगा देगा। ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्लि शैइन कदीर सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि व ला इलाहा इल्लल्लाहु अल्लाहु अकबर व ला हौला व ला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम अल्लाहुम्मा इग़फिरली। तो ऐसे कलमे ये पढ़ोगी तो तुम्हारी जन्नत को चारों तरफ से हरियाली, हरे भरे पेड़ों से सजा दिया जाएगा। पूरी ज़मीन वो हरियाली में जाकर, वो गार्डन में जाकर, वो खूबसूरत बागों में जाकर ऐश करो अपने शौहर के साथ। ऐसा नहीं है कि दुनिया में जो आपका शौहर है वही आपका शौहर रहेगा, नहीं, आपकी मर्जी। अल्लाह ने किसी को ज़बरदस्ती ना दुनिया में किया है, ना मरने के बाद जन्नत में करेगा। आपकी मर्जी, आप जिसे पसंद करें उसकी निकाह में जाएं, उसकी बीवी बने आप, कोई ज़बरदस्ती नहीं। कुछ मुल्ला मौलवी को मैंने देखा है यूट्यूब पर, वो बोलते हैं कि दुनिया में जो तुम्हारा शौहर होगा उसी की तुम बीवी रहोगी। गलत है ये। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी किसी पर पाबंदी नहीं लगाई कि जो तुम्हारा शौहर है उसी के साथ में गुजारा करना पड़ेगा, ना, गलत है ये। दुनिया में भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम पसंद कर लो, तुम देख लो, तुम्हें ज़िंदगी गुजारनी है और फिर शादी करो। हदीस में आता है एक शख्स को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फला लड़की से शादी करेगा, मैंने तेरे लिए चुना है। तो उस शख्स ने कहा या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने हमारे लिए चुना है तो मैं करूंगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया जा उसको देख ले। उसने कहा मैंने समझो देख लिया, आपने हुक्म दिया ना, आपका हुक्म सर आगों पर, मैंने देख लिया, आपने कह दिया, आपने मेरे लिए चुना, मैं शादी करूंगा, देखने की जरूरत नहीं है।
तीन बार अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उसको कि जा देख ले। उसने कहा या रसूल सल्लम आपका फैसला सर आगों पर, आपने कह दिया मैं करूंगा शादी, आपका हुक्म के खिलाफ नहीं जाऊंगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तीसरी बार कहा नहीं जा देख तू। जब तीसरा हुक्म पाया तो या रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लब्बैक, मैं जाकर देखूंगा। वो लड़का दुल्हन के घर पे गया, लड़की के घर पे गया, दरवाजे में दस्तक दी, लड़की के घर वालों ने दरवाजा खोला। उस लड़के ने कहा कि मुझे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भेजा है कि मैं लड़की को देख लूं। लड़की के माँ बाप भी थे घर में। तो लड़की पर्दे के अंदर थी, पर्दा हटा के पर्दे से बाहर आ गई और कहने लगी कि यार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अगर आपको भेजा है तो ये देख लो। मैं अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान की फरमाबरदारी करने वाली हूं। लड़की पर्दे से बाहर आ गई, लड़के ने देख लिया। गौर कर लो, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये सिस्टम बना है कि देख लो, अगर ना पसंद है तो ना करो, पसंद है तो कर लो। मुमकिन है, हो सकता है लड़की तुम्हें पसंद ना करे। लड़की का भी अरमान होता है मेरा शौहर ऐसा हो, ऐसा हो, ऐसा हो। जाओ देख लो, वो तुम्हें भी देख ले। अगर तुमको पसंद है, तुमने हाँ भी कह दिया। अगर लड़की को ना पसंद है वो ना कर सकती है, जबरदस्ती नहीं है। तो लड़की को पसंद होगा तो वो भी कर लेगी। लेकिन हाँ, ये ज्यादा जोर दिया गया इस्लाम के किताबों के जरिए, अल्लाह और उसके रसूल के फरमान के जरिए कि लड़कियां भी जो ऊंचा ऊंचा सोचती है ना, मेरा ऐसा वैसा होना चाहिए, वो शैतानी ख्याल है, आप उससे बचे। 19-20 नरम गरम जहां माँ बाप चाहते हैं अपने खानदान में, अपने परिवार में, अपने गांव में, अपने शहर में, अपने नजदीक से नजदीक कर लें। ऐसा ना जो मुझे लंबा चौड़ा ख्वाब है तो लंबा चौड़ा ख्वाब वाला जैसा चाहिए, ऐसा नहीं होता। उसमें मुसलमानों का माहौल बिगड़ता है, इस्लामी कल्चर खराब होता है। इसलिए बहुत नामजद नहीं कहा गया है कहीं पर भी कि लड़कियां भी अपनी पसंद से जाके देख लें। ऐसा नहीं कहा गया लड़कियों को बारे में, बल्कि लड़कों को कहा कि जाके देख लो, ताकि लड़कियां भी तुम्हें देख लें। और शायद उनको ना करना हो तो वो इनकार कर सकती है, जबरदस्ती नहीं है। लेकिन है लड़कियों, जहां तुम्हारे माँ बाप राजी हो, जहां तुम्हारी पसंद भी उसी में होनी चाहिए। हाँ, एकदम से है कि लड़का बिल्कुल तुमको पसंद नहीं है और तुम्हारे माँ बाप भी और तुम्हारे खानदान वाले भी किसी ऐसे लड़के के साथ करना चाहती हैं जो बीमार है, मरीज है, खूबसूरत नहीं है, बदसूरत है, और तुम अच्छी हो, खूबसूरत, भली हो, कम उम्र की हो, और कोई बूढ़े के साथ करना चाहती है, ना करो। आपको हक है, आप इनकार कर दो। इसीलिए निकाह कबूल करवाया जाता है कि आप कबूल करती हो कि नहीं, आप राजी हो कि नहीं। बहरहाल इतना भी नहीं कि आप बिल्कुल अपनी पसंद का करने लग जाओ, लंबा चौड़ा ख्वाब देखो और लंबा चौड़ाई में बेहयाई करने लगो और आवारागर्दी करो, और क्या कहते हैं, नहीं मैं अच्छा वाला करूंगी, वो नहीं मिलेगा जब तक आवारागर्दी होगा, माहौल ख़राब होगा, माशरा ख़राब होगा। इसलिए लेकिन लड़की भी अपनी पसंद का कर सकती है। जन्नत में भी जन्नत में भी लड़कियां अपनी पसंद से अपने शौहर चुन सकती हैं। वहां का माहौल बहुत अच्छा होगा। दुनिया में जो नेक लड़की होगी उसका ताल्लुक अल्लाह से होगा, उसका दोस्त अल्लाह होगा। लड़कियां जिस किसी शौहर से भी शादी करना चाहती है, अपने जिस मर्द को अपने शौहर बनाना चाहती हैं, उनकी पसंद डायरेक्ट अल्लाह से कह सकती है, अल्लाह मियाँ वो फलाने शख्स कहाँ है, मुझे वो बहुत पसंद था दुनिया में, मैं उससे शादी करूंगी। आपको अल्लाह ताला उस बंदे को पूछेगा, ए मेरे बंदे, ओ फलाने लड़की को तू जानता है, वो तुझसे शादी करना चाहती है, तू राजी है? अगर वो लड़का कहेगा हाँ राजी हूं मैं, बस फौरन शादी हो जाएगी। वहां भी वही सिस्टम होगा, दोनों को राजी होना चाहिए। अब लड़की किसी लड़के से शादी करना चाहती है, बोलेगी अल्लाह मियाँ मैं उस लड़के से शादी करूंगी, वो लड़का नहीं पसंद करता, बोलता नहीं मैं उससे शादी नहीं करूंगा, तो नहीं हो सकता। लड़का लड़की दोनों राजी होना चाहिए।
कभी अल्लाह खुद चाहता है, क्योंकि अल्लाह सब कुछ जानता है। अल्लाह खुद चाहता है कि फलाने लड़की की शादी फलाने लड़का के साथ हो, फलाना लड़का फलाने लड़की को पसंद करे, लेकिन वो लड़की उस लड़के को जानती भी नहीं। वो लड़की उस लड़के को जानती भी नहीं जिससे अल्लाह शादी करवाना चाहता है। तो कल क़यामत के दिन कुछ ऐसे हो सकता है, उस लड़की को अल्लाह कहेगा इधर आ। मैं अपने 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 लैंग्वेज में बता रहा हूं, कुरान हदीस की बात नहीं कर रहा हूं, ये बात अब ये मैं अपने दिल की बात बता रहा हूं। उस लड़की से बात करेगा और कहेगा अल्लाह ऐ मेरे बंदी देख 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 वो लड़का तुझे कैसा लग रहा है। अब वो लड़के की शक्ल सूरत को एकदम खूबसूरत बना देगा अल्लाह ताला कि उसको पसंद आ जाए। वो लड़का कैसा लग रहा है तुझे, शादी करेगी उससे, बहुत अच्छा लड़का है, हाँ एक बार सोच के देख, देख 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 उसको। तो वो लड़की फिर उसे पसंद करेगी, अरे तो बहुत खूबसूरत है, अल्लाह मियाँ मेरे रिश्ते की बात करो, कहीं ऐसा ना हो कि वो इनकार कर दे। और तू फिक्र ना करो, इनकार नहीं करेगा, क्योंकि अल्लाह खुद चाहता है कि वो उसके लिए है। क्योंकि कुछ बातें दिल की बातें अल्लाह जानता है, बंदे नहीं जानते एक दूसरे की दिल की बात। अल्लाह जो जानता है वो बेहतर जानता है। तो अल्लाह ताला इसे लड़के को भी करेगा, ऐ मेरे बंदे वो लड़की देख वो जो फला जगह खड़ी है उससे शादी करेगा। और कौन सी, अरे वो देख वो देख वो देख, हाँ अच्छा वो वाली, हाँ अरे अल्लाह मियाँ वो तो बहुत खूबसूरत है। अब उसकी नज़र में, उस बंदे की नज़र में उस लड़की को अल्लाह खूबसूरत बना देगा। लड़का देखेगा कहेगा अरे अल्लाह मियाँ वो तो बहुत खूबसूरत है, कहीं ऐसा ना हो कि कोई दूसरा देख के उसे पसंद कर ले और मैं पीछे रह जाऊं। जल्दी से मेरे रिश्ते की बात करो, मैं उससे शादी करने के लिए तैयार हूं, बहुत जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो। तो कुछ ऐसे भी सिस्टम होंगे, अल्लाह जिसका जोड़ा बनाए, जिसके साथ जिसका रिश्ता करवाना चाहे, तो दोनों के दिलों की बात का जानने वाला अल्लाह है। वो उससे मिला करके एक दूसरे को राजी करके शादी करा देगा, फिर उसके साथ खुश रहेगी। लड़का उस लड़की के साथ खुश रहेगा और लड़की भी उस लड़के के साथ खुश रहेगा, क्योंकि उनकी खुशी का सारा साजो सामान अल्लाह उनके अंदर पैदा कर देगा। समझ में आई? मैंने देखा बहुत सारी लड़कियां, आवारा किस्म की लड़कियां सवाल करती हैं कि और मर्दों को जन्नत में 72 हूरें मिलेंगी, औरतों को 72 मर्द क्यों नहीं मिलेंगे? एक ही मर्द क्यों? अब आज जाहिल मौलवी भी होते हैं, वो ये कह देते हैं कि जी औरतों को उनका दुनिया वाला शौहर मिलेगा, जबकि ऐसा नहीं है। वो औरत जिस काबिल होगी उसकी अपनी काबिलियत पर वो जिस शौहर से शादी करना चाहेगी, अगर जो वो शौहर उससे भी शादी करने के लिए राजी है तो वो उससे शादी कर सकती है। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि जो दुनिया में उसका शौहर है उसी से वो करे, नहीं। अगर दुनिया वाला शौहर उसके लिए बेहतर है, ठीक है, वो समझती है कि ये मेरे लिए अच्छा सलूक किया, मैं इसी से शादी करूंगी, तो उसी से शादी कर सकती है, बशर्ते कि वो भी कयामत के दिन उससे राजी रहे। तो उसको अपना शौहर है, बीवी राजी है, और कयामत के दिन जन्नत में शौहर राजी नहीं, बोले नहीं मैं नहीं करूंगा इसके साथ, दुनिया में मेरी बीवी थी, मेरे को बहुत सताई, मेरी बीवी थी, मुझसे सच्चे दिल से प्यार नहीं की, मेरी बीवी थी, मेरा कहना नहीं मानती थी, दबाओ मैं नहीं करूंगा, तब भी नहीं कर सकते। दोनों तरफ से रजामंदी होना चाहिए, होगी तो ही शादी होगी। अगर अल्लाह कराना चाहेगा तो उन दोनों के दिलों में जो मसले मसाइल हैं उसको अल्लाह ख़त्म कर देगा, दोनों की आंखों में अच्छी बात पैदा कर देगा और दोनों एक दूसरे को पसंद करेंगे और शादी करा देगा अल्लाह ताला। ऐसा भी हो सकता है। समझ में आई? हाँ, तो काफी वक्त हो गया है, अब इस हदीस से मैं बात यहां खत्म करूंगा कि ऐ मुसलमान औरतों,
एक हदीस और बयान करता हूँ, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने आपकी बीवियां थी, आपकी एक बीवी ने आपसे सवाल किया कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम औरतों में बहुत सारी औरतें ऐसी होती हैं जिनके शौहर दुनिया में इंतकाल हो जाता है, तो वो दूसरी शादी कर लेती हैं, फिर वो कहीं जहाज में शहीद हो जाते हैं, फिर वो तीसरी शादी कर लेती है, फिर कोई मसला पड़ता है कि वो तलाक दे देता है, या फिर वो मर जाता है, या कुछ हो जाता है। इस तरह से दुनिया में एक औरत कई मर्दों से शादी करती है, लेकिन ऐसी सूरत में जब वो औरत जन्नत में जाएगी तो वो किस शौहर से शादी करेगी? कौन सा शौहर? पहला वाला, दूसरा वाला, तीसरा वाला, चौथा वाला, पांचवा वाला? कौन सा शौहर उसका जन्नती शौहर होगा? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो वाला मर्द जिसका दुनिया में सबसे बेहतरीन अखलाक, सबसे बेहतरीन नेक अखलाक उस औरत के साथ रहा होगा। औरत उसको पसंद करेगी जो उसके नजदीक बेहतरीन अखलाक वाला होगा। यानी वहां भी नबी वसल्लम ने फरमाया, जिसको औरत पसंद करेगी, वो शौहर जिसको औरत पसंद करेगी, जिसका अखलाक सबसे ज्यादा बेहतर होगा। ये हदीस है, किसी भी आलिम से पूछो। अब अगर एक औरत दुनिया के मुसीबत में फंसकर एक शादी, दो शादी, तीन शादी, चार शादी, पांच शादी, कितना भी करे, सारे के सारे मर्द कल कयामत के दिन जन्नत में जाएंगे, और औरत को कहा जाएगा कौन सा मर्द तुझे चाहिए, पसंद कर ले, एक कौन सा अखलाक अच्छा था। औरत कहेगी ये 10-20 जितने भी हैं इसमें से मेरे को एक भी पसंद नहीं है, इनमें से एक भी को पसंद नहीं करती हूं। तो अल्लाह में क्या जबरदस्ती शादी कर देगा? फिर किससे करेगी? फिर इसकी चॉइस पे आ जाएगा, ओ मैं फलाने से करूंगी। दुनिया में वो बहुत अच्छा इंसान था, दुनिया में वो अल्लाह की राह में जहाद करता रहा, दुनिया में वो औरतों की बड़ी इज्जत करता था, दुनिया में वो लोगों को इस्लाम बताता था, दुनिया में वो बड़ा नेक बंदा था, दुनिया में वो मेरी भी बड़ी इज्जत करता था, दुनिया में वो मेरी भी बड़ी खैर ख्वाही की, दुनिया में वो ऐसा अमल करता था कि तमाम औरतों की इज्जत आबरू की हिफाजत हुई। तो मैं उस नेक आदमी से शादी करूंगी जो औरतों की इज्जत करता था, औरतों की इज्जत आबरू की हिफाजत के लिए तदबीरें बनाता था, जो औरतों की इज्जत आबरू को बचाता था, उनको संभाल करता, औरत की इज्जत करे, औरत की इज्जत आबरू की हिफाजत करे, और ऐसी तदबीरें बनाए जिससे औरत की इज्जत महफूज रहे। वो ऐसा करता था तो मैं उससे शादी करूंगी। दुनिया में वो तेरा शौहर नहीं था, नहीं था तो क्या हुआ, मुझे पसंद है। तब अल्लाह जला उससे पूछेगा, भाई तेरे को वो पसंद करती है, तू करेगा क्या? अल्लाह की मर्जी। अगर वो आदमी भी उस औरत को पसंद करती है तो कर लेगा। 23 हो गया, अभी जरा टाइम हो गया, मैं थोड़ा सा इसके अगले वीडियो में थोड़ा सा बयान करता हूँ। इन लाशों को, गोश्त के टुकड़ों को देखकर तुम्हें गैरत क्यों नहीं आती? तुम कैसे सोते हो, तुम कैसे पीते हो, तुम कैसे खाते हो, तुम कैसे जिंदगी गुजारते हो? ए बेगैरतो, ए जर्देलो, ए हुक्मरानो, तुम कब जागोगे, कब जागोगे? वो बेचारे फरियाद कर रहे हैं, बुला रहे हैं तुम्हें। कोई हाफिज कुरान आर्मी चीफ साहब, रसूलुल्लाह की उम्मत कट रही है, लोग उनके आज़ा के टुकड़े चादर में समेट रहे हैं, तुम अपने एटम बम और मिसाइलों के साथ तमाशा देख रहे हो। हमसे बर्दाश्त नहीं हो सकता, हम ये नहीं देख सकते, हम ये बर्दाश्त नहीं कर सकते। जुर्रत करो।